आज हम कुर्ती कटिंग करने का तरीका सीखेंगे। देखिए हम आपको बताएंगे, यदि आपकी कुर्ती में फ्रंट पार्ट पर बॉर्डर और नीचे की तरफ आपका बॉर्डर है, फ्रंट पार्ट पे आपका डिजाइनिंग है यहाँ पर बॉर्डर वाली, और आपका बैक पार्ट काफ़ी लंबा है, तो आप क्या कर सकते हो। देखिए आप इसे छोड़कर आप बैक पार्ट की कटिंग कर सकते हो। पहले प्रॉपर तरीके से आप बैक पार्ट की कटिंग करो, क्योंकि हमारे इसमें यहाँ से हाफ और यहाँ से लेकर हमारा काफ़ी लंबा बैक पार्ट है, तो हमने सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करी है। तो देखिए हमारी ये कुछ इस प्रकार से है। देखिए आप प्रॉपर तरीके से बैक पार्ट की कटिंग कर सकते हो, और इसमें भी हम आपको तरीका बताएंगे कि आप इसे एक साइड से फोल्ड करो, ऊपर से एक साइड से जो भी आपके पल्लों का नाप है। जैसे देखिए हमारे पल्ले इसमें होते हैं 24 इंच, तो हमें लेना है ये 12 इंच, तो हमने इसको 14 इंच लिया है। 14 इंच फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हमने एक लंबाई का मार्क करा है। देखिए लंबाई हमारी होती है 40 इंच, तो हमने इसमें 3 इंच प्लस करा है। जो भी आपकी लंबाई इसमें 3 बढ़ाओ। उसके बाद आप इसमें यहाँ से, यदि आपका बहुत बड़ा गला नहीं है तो आप यहाँ से 7 इंच तीरा और 6.5 इंच मुड्ढा लो। उसके बाद अपनी चेस्ट का निशान लगाओ। देखिए जो भी आपकी चेस्ट है, हमारी चेस्ट है 24 इंच, तो हमने यहाँ पर 12 इंच लिया है। ये हम यहाँ पर मार्क करेंगे, इससे 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्क करा है। उसके बाद एक मार्क हमने करा है यहाँ से 15 इंच पर, ये हमारी होती है कमर वाला निशान। और एक मार्क हमने करा है यहाँ से 22 इंच पर। आप 21 या 22 कुछ भी कर सकते हो, पर हम आपको 22 वाला नाप बताते हैं। देखिए लेडीज़ के लिए 22 वाला परफेक्ट है। देखिए कमर का निशान हमारा होता है यहाँ से 22 इंच, तो हम यहाँ से लगाएंगे 11 इंच, और ये निशान फिर हमारा 24 इंच होता है, तो हमारा ये आता है 12 इंच। तो देखिए हमने 3 निशान लगाए हैं। ऊपर हमारा 12 है, 24 का हाफ, ये हमारा 11 है क्योंकि हमारा ये 22 इंच है, और ये निशान हमारा यहाँ से होता है 24 इंच। देखिए तीनों निशान लगाने के बाद फिर हम तीनों ही निशान को फिटिंग से मिलाएंगे। देखिए हम जो हमारा ऊपर वाला फिटिंग का निशान चेस्ट वाला, इसे हम कमर वाले निशान पर मिलाएंगे, जो हमारा 12 इंच है, यहाँ पर हमारा 11 है, और इस निशान को हम चाक वाले पर मिलाएंगे। देखिए ये हमारे यहाँ पर ऊपर से 22 इंच पर है, और हमारा यहाँ से चौड़ाई में होता है 12 इंच। तो हमने तीनों ही निशान को परफेक्ट तरीके से सेट करा है। देखिए 3 निशान लगाने के बाद हमारा नीचे वाला निशान भी 12 इंच है, तो यहाँ भी हमने ये निशान लगाया है, और इस निशान को भी यहाँ से लेकर हमें यहाँ पर सेट करें। तो देखिए ये तो हमारा होता है फिटिंग वाला, जो हमारा सिलाई वाला निशान है। फिर हम इसे 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, और इस तरह प्रॉपर तरीके से निशान डालने के बाद हम इसे यहाँ से कट करके निकालेंगे, और मुड्ढे में हम ड्राफ्टिंग डालेंगे यहाँ पर 1.5 इंच की, और इस निशान को इस तरह करेंगे। तो देखिए ये कटिंग करने के बाद हमारा बैक पार्ट निकलता है। उसके बाद हम आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग का तरीका बताएंगे। देखिए बैक पार्ट निकालने के बाद फिर हम फ्रंट पार्ट को, जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है, उसे इस तरह फोल्ड करके रखा है कि हमारा ये डिज़ाइनिंग बिल्कुल सेंटर में है। और जब भी आप इसे सेट करते हो तो देखिए जो भी आपकी लाइन चली गई है उसके हिसाब से आप इसे फोल्ड करके रखो, और आप इस पट्टी को इस तरह सेट करो कि आपकी ये कितनी रह जाए। देखिए हमारी ये यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे 17-18 इंच पर, और ऊपर वाला पार्ट हम कट करके निकालेंगे। ये लगाने के बाद फिर हम इसके ऊपर जो हमने बैक पार्ट निकाला है उसे इसके ऊपर रखेंगे, और उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए फ्रंट पार्ट को हमने बिल्कुल सीधा फोल्ड करके रखा है, जिसमें भी आपकी कोई डिजाइनिंग या बॉर्डर पट्टी लगी होती है। आप उस पीस को सीधा ही फोल्ड करो, ना कि उल्टा, क्योंकि सीधे में आपको ये दिखाई देगा। उसके बाद आप एक मार्क करो जो आपका यहाँ से 17-18 इंच पर होगा। उसके बाद आपने जो बैक पार्ट कटिंग करा हुआ है इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से यहाँ पर रखो, और इसी के साथ साथ आप कट करते हुए चले जाओ प्रॉपर तरीके से। और जब आप इसे कटिंग कर लेते हो तो फ्रंट पार्ट में आप 1 इंच अंदर को ड्राफ्टिंग डालो, तो देखिए वो आपकी गहरी कटिंग होती है। देखिए इस तरह हमने दोनों ही पार्ट को कट करके हटा दिया, और हमारा ये बचा हुआ कपड़ा है, इसमें हम आपको बाजू कटिंग करने का तरीका बताएंगे। देखिए बचे हुए पार्ट के हम 3 पार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें हमारा साइड से कपड़ा काफ़ी कम बचता है। हम उसे प्रॉपर तरीके से इस तरह कट करके हटाएंगे। देखिए इस पार्ट को भी यहाँ से कट करके हटाएंगे। इसके बाद हम इस पार्ट को फोल्ड करके रखेंगे। तो देखिए जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो इसके फूलों का डायरेक्शन हम देखेंगे कि हमारे फूल एक साइड को हो। तो देखिए फूलों को हम ऊपर को मुँह करेंगे इसका। इस तरह करने के बाद हम इसे 4 तह में फोल्ड करेंगे, और एक तो हम ये वाला पीस इसके पास सेट करेंगे, और फूलों का डायरेक्शन इसका भी हम ऊपर को ही करेंगे। जैसे देखिए इसका करा हुआ है, एक पीस हम यहाँ से फोल्ड करके रखेंगे। देखिए इस तरह हम बाजू के लिए सेट करेंगे। हमने ये पार्ट को 4 तह में फोल्ड करा है, ये हमारा बंद पार्ट है। ये हमने 4 पीस रखे हैं, पर हमने इसे रखा कैसे है। देखिए 2 पीस आप इस तरह रखो कि आपके अंदर ऐसे हों, एक से, और जो इसके ऊपर के 2 पीस रखो वो भी आप सेम रखो, जो उल्टा है तो उल्टा, यदि सीधा है तो सीधा। इस तरह सेट करने के बाद आप इसे यहाँ से
कट करके हटाओ और सारे ही फूलों का डायरेक्शन आप ऊपर की करो। जैसे देखिए हमने करा हुआ है, सारी ऊपर को डिजाइनिंग है। फिर आप इधर की साइड आओ, जो आपका खुला वाला पार्ट है, यहाँ से आप लगाओ 4 इंच का निशान। और देखिए यहाँ पर आप लगाओ 2 इंच का निशान। यहाँ से 2 से 4 को आप इस तरह तिरछा सेट करो। इसके बाद आप यहाँ पर एक फिटिंग का मार्क लगाओ। ये हमारा 9 इंच होता है। और इस लाइन के, जो भी आपकी लाइन है, इसके सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करो, आधा इंच अंदर आधा इंच बाहर। और इस निशान से यहाँ से टच करो और इसे इस तरह राउंड शेप करो। इसके बाद आप इसे यहीं से स्टार्ट करो और थोड़ी सी दबाई हुई ये शेप करो। तो देखिए ये आपकी चारों पार्ट की कटिंग है और ये आपकी 2 पार्ट की जो आपके फ्रंट पार्ट होते हैं। उसके बाद हम बताएंगे आपको मोहरी का तरीका। देखिए मोहरी हमारी होती है यहाँ से 6 इंच, तो आप एक 6 इंच का निशान लगाओ। और एक 12 इंच की है तो उसका हाफ हम 6 इंच लगाएंगे और यहाँ से इससे 2 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे। और इस निशान को, जो हमारा एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, इसे हम बाहर की साइड लेकर जाएंगे, जो हमारा ऊपर का निशान है। तो देखिए ये पार्ट तो हमारा चारों ही पीस का कट हो जाता है। और ये वाला पार्ट, ये हमारा फिटिंग वाला है, जो हम ऊपर के 9 इंच पर लगाएंगे। और ये मोहरी हमारी यहाँ से 6 इंच है। तो फ्रेंड्स, हमने आपको बाजू कटिंग का तरीका बताया है और सूट कटिंग का, जिसमें आपके बॉर्डर वगैरह होते हैं। नीचे की तरफ आपका बॉर्डर पट्टी होती है। पीछे का पार्ट आपका काफ़ी लंबा होता है, तो आप इसमें बैक पार्ट पहले निकालो, उसके बाद आप फ्रंट पार्ट निकालो। फूलों का डायरेक्शन को देखते हुए निकालो। उसके बाद जो आपके साइड के पीस बचते हैं, उसमें आप फ्रंट पार्ट के लिए बाजू की 2 पट्टी निकालो, जो आपकी बीच वाली होंगी, ये यहाँ से जुड़ी हुई होंगी। उसके बाद आप इसके पास 4 पीस रखो। और जब भी पीस रखो तो आप ये ध्यान रखो कि 2-2 पीस का मुँह सेम हो। यदि उल्टे हैं तो उल्टे, यदि सीधे हैं तो सीधे। फिर आप खुली साइड 4 इंच का निशान लगाओ, यहाँ पर 2 इंच। इस निशान को यहाँ मिलाओ, फिटिंग का एक मार्क लगाओ और उसके हाफ में एक पॉइंट लगाओ आधा इंच ऊपर, और इसे ये शेप करो। आधा इंच अंदर आप अंदर की शेप करो। उसके बाद आप यहाँ पर मोहरी का निशान लगाते हुए इस निशान को आप ऊपर की फिटिंग पर मिलाओ। और यहाँ से 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए ये निशान मिलाओ। जब आप कट करोगे तो कट आप यहाँ से करोगे, ये चारों पार्ट कट करोगे। उसके बाद आप 2 पार्ट कटिंग करोगे, पर आप कब करोगे, जब आप इसे जोड़ वगैरह लगा लोगे। ऐसी जोड़ वाली बाजू में आप गहरी कटिंग बाद में करो, ना कि आप पहले करो। पहले करने के बाद आपकी बाजू ख़राब हो जाएगी। तो आप बाहर वाली कटिंग करो, ये पार्ट कट करो, फिर आप लास्ट में, सबसे लास्ट में आप गहरी कटिंग करो। तो फ्रेंड्स, हमने आपको सूट कटिंग का तरीका बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताया। यदि आपको हमारी वीडियो समझ में आती है तो आप इसे आगे शेयर करो।